वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम जिस बात को लेकर मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं बहुत ही रोचक है, क्योंकि आजकल क्या है, जब से देख रहे हैं नया साल शुरू हुआ है, मार्केट काफी डाउन में जा रहा है और लोग काफी चिंतित हैं इसको लेके। जी। क्योंकि क्या है ना, अभी तक लास्ट ईयर लोगों ने क्या कहा, मार्केट बुलिश ही देखा था, मतलब मार्केट बहुत ऊपर गया था, सारे शेयर ऊपर जाते ही देखा, ऊपर नीचे जाते आता हुए ही देखा। देखा। तो लोगों को लग रहा था कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना बड़ा आसान है और बहुत ही इजीली लोग पैसा कमा सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा, लोग बात यही सोच रहे हाँ हैं, बोले अब तो एक के दो होंगे, दो के हाँ चार होंगे, हाँ। शायद बढ़ता ही रहेगा एक्चुअली मार्केट। क्या था ना, पिछले साल मार्केट कुछ ज्यादा ही हाई हो गया था हम्म। और जो जो शेयर मैं समझ जिनकी वैल्यू डबल हो गई, ओवर वैल्यू सारे शेयर हो गए थे। तो लोगों को अपेक्षा ये थी कि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। देखिए, ऐसे अगर लगातार कोई चीज कंटिन्यू बढ़ती रहेगी तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ना मार्केट क्या है, अप डाउन सेगमेंट्स में चलता है। हाँ, मार्केट कभी अब तो हाँ। जा ही नहीं सकता, जो है डाउन भी आना जरूरी कभी होता है। कभी आप देखेंगे मार्केट एकदम ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। बिल्कुल। आप ये देखिए, लगभग 2 दिन से आप देखिए मार्केट दोबारा से ग्रीन हुआ है। जब से न्यू ईयर शुरू हुआ था मार्केट काफी नीचे जा चुका था, लेकिन आप देखेंगे 2 दिन से काफी मार्केट दोबारा से रिकवर हुआ है। देखिए, ये तो एक सिस्टम है, पूरा चेन है। जैसे जैसे मार्केट आप देखिए 2 दिन नीचे जाएगा तो अगले नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर आएगा। ठीक है, ये सारी चेन जो है, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। अगर देखिए कंटिन्यू ही मार्केट बढ़ता रहेगा तो सामने वाले का भी नुकसान होगा, है ना। तो सभी चीजें देख के ये चीज मैनेज होती है, सब मैनेजमेंट है, दोनों एक पल्ले होते हैं, एक नीचे आता है एक ऊपर जाता है, ऐसे ही चलता है। देखिए, और किन कारणों से मार्केट नीचे जा रहा है, अच्छा, क्या वजह है उसके पीछे, ठीक है, क्या ग्लोबली उसमें इंसिडेंट्स इन्वॉल्व है। तो आज हम इन मुद्दों को लेकर बात करेंगे इन पे, और इसमें आज हमारे जो ये विषय हैं इस पे चर्चा करेंगे नमित जी के साथ, और नमित जी बताएंगे इस बारे में कि मार्केट किन रीजनों से जो है वो नीचे जा रहा है और कब तक ऐसा रहेगा, और आगे लोगों की क्या अपेक्षा हो सकती है इस मार्केट से, क्या वो इसमें इन्वेस्ट करें या किस टाइप से वो इसमें ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि जिससे मार्केट में अच्छा सरवाइव कर सके। और हम पहले बात करेंगे खास उन मुद्दों की जिनकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। तो हम एक यूनिक 5 पॉइंट जिसमें हमने डिसाइड किए हैं कि जिसपे हम लोग बताएंगे कि किन 5 रीजन हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि नमित जी हमारे बताए विस्तार में हमारे लोगों को, क्योंकि ना देखिए, हमारे जो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो डर बहुत जल्दी जाते हैं। जी जी। क्या होता है ना, देखिए, जब भी आप किसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो अपेक्षाएं होती है ना, बहुत, मतलब जैसे ना एक उतावलापन, बच्चों में आजकल जैसे उतावलापन होता है ना, उसी टाइप से उतावलापन आप लोगों में रहता है। देखिए, ये मार्केट जो है ना, ये बच्चों का खेल नहीं है ना। मार्केट में क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। आप समझे, अगर आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, या थोड़ा सा उसमें आप पेशेंस जरूर रखें, क्योंकि ना अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस उठाएंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर मैं नमित जी से चाहूंगा कि वो बताएं हमारे दर्शकों को कि किन रीजन से ये मार्केट नीचे जा रहा है और कब तक नीचे रहेगा। जी संजीव जी, धन्यवाद। देखा जाए तो आजकल जो मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसके चार पांच मुख्य कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जियो पॉलिटिकल टेंशन। दूसरा, जो है आजकल एक माहौल बना हुआ है लड़ाइयों का, तमाम आज एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, एक तो वो हो गया। जी दूसरा है जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जी जी जी। एक वो हो सकता है। दूसरा जो है, ट्रम्प जो है नए शासनकाल में अपने आए हैं, तो लोगों को तमाम तरह की चिंताएं हो रही हैं कि ट्रम्प इस नियम में बदलाव कर देंगे, उसमें बदलाव कर देंगे। जैसे ट्रम्प ने कह दिया कि मैं आइसलैंड ले लूंगा, मैं कनाडा ले लूंगा, सभी इन चीजों का भी बहुत असर पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो वॉर होने के चांसेस लग रहे हैं इसकी वजह से। और पांचवा कारण हो सकता है, पांचवा कारण हो सकता नहीं है ही, जो यूएस डॉलर है उसके मुकाबले हमारा रुपया बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। देखा जाए तो 86 रुपए पे हमारा रुपया आ चुका है, जिसने नया एक रिकॉर्ड अपना जो है तोड़ दिया है। हाँ, इसकी जैसे मुझे लगता है शायद जो ग्लोबली क्रूड का रेट बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं वॉर को लेकर बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। ये सारा देखा जाए तो ये जो सारे पॉइंट है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हो रखे हैं। हाँ। और भाई, अगर क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा शेयर का प्राइस घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से सारे, जब एक जियोपॉलिटिकल जब टेंशन होती है तो सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी जब देखते हैं हम लोग किसी भी ऐसे देश में जहाँ का इंटरफेरेंस ज्यादा है मार्केट में, अगर वहां पे चुनाव होते हैं और उसके बाद जब तक सरकार नई नहीं आती है, तब तक एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जिससे मार्केट जो है काफी डरा हुआ सहमा हुआ रहता है।
तो ऐसा और मुझे लगता है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है आजकल जो जो तीन ताकतें हैं, पहले दो ताकत होती थी, अब तीन हो गई है, जिसमें एक चाइना है, एक अमेरिका है, एक रसिया है। तो तीनों की पावर जो सैचुरेटेड हो गई है, और तीनों उससे ज्यादा पावरफुल हो नहीं सकते हैं। अब वो तीनों जो है एक दूसरे से भिड़ंत में कभी भी जो है आमने सामने आ सकते हैं। हाँ, मतलब आपका मतलब कि एक तरीके से तीनों ये कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से ऊपर हाँ, दिखाने की कोशिश करें। तीनों ही जो एक दूसरे के ऊपर आने को तैयार है, जबकि ना वो एक दूसरे के ऊपर वो जा सकते हैं, जी जी। ना ही जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो जो है स्थिति गंभीर हो हाँ, सकती मतलब है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबली जो है अमेरिका बाकी देशों पे दबाव बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह जी से जी। क्या होता है कि मार्केट में एक युद्ध की स्थिति बन जाती है। हाँ, देखा जाए तो अमेरिका का वर्चस्व जो है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हाँ, लगभग मैं समझता हूँ कि ये 10 साल जो गुजरे हैं, जी इसमें जी। मार्केट जो है अमेरिका के अगेंस्ट चला है। हाँ, उसका जो वर्चस्व जो कम हो रहा है, तो वो तमाम तिगड़ा में बिठाता अपना वर्चस्व बिठाने के लिए, दोबारा से मैं उसी वर्चस्व में आ जाऊं जिसमें पहले था। जी जी, मतलब ये तो है जैसे। इसीलिए जो ये मार्केट में इतनी सारी जो उठापटक हो रही है, ये सब उन्हीं चीजों का नतीजा है। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 2010 से पहले जो अपने ग्लोबली सब देश थे, जी। लगभग उन पे अमेरिका का होल्ड रहता था। हाँ, और अमेरिका कोशिश करता छोटे मोटे देशों को जी जो है जी। बड़े बड़े देशों से लड़वाने की कोशिश हाँ, करता था, जिसमें वो कई हद तक कामयाब भी होता था। उनको कर्जा देके अमेरिका की जो नीति थी कर्जा दो और उन पर राज करो, अब वो नीति जो चाइना ने अपना ली है। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे चाइना बढ़ रहा है, और हाँ कहीं ना कहीं ये अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान एक अमेरिका को हो रहा है। हाँ, तो ये जो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन आजकल हो रही है, एक देश पे दूसरे देश का हमला, एक देश के दूसरे देश द्वारा धमकाना, ये सब चीजें देखा जाए तो उन्हीं चीजों का नतीजा है। हाँ हाँ, तो अच्छा, इसमें जैसे मतलब मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब कि हमारे दर्शक जो हैं, जो भी हमारे नए नए इन्वेस्टर हैं, वो क्या सावधानी बरतें इसमें? देखो, ऐसे। शेयर मार्केट में संजीव जी सबसे बड़ा जो खतरा है वो होता है खुद का डर। हम्म अगर तुम डर गए, तुमने कंडीशन अपनी जो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट था तुमने अपना निकाल लिया, हम्म तो तुम्हें बाद में फिर क्या पछतावा ही रहेगा, बोले यार हम नहीं बेचते तो ज्यादा अच्छा रहता। जो आज की सिचुएशन है उससे डरना नहीं है। मार्केट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बढ़ेगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं। अपनी पुरानी जगह पे जरूर पहुंचेगा, जहां से आया है मार्केट उसे जरूर, उसे भी क्रॉस करेगा। बिल्कुल सही बात तो मार्केट देखा जाए तो 27 सितंबर से गिरना स्टार्ट हुआ है। निफ्टी जो है 12%, 12.25% लगभग गिर चुकी है। है। और पिछले 2 दिनों में लगभग 2-2.5% वो ऊपर भी आ गई है। तो मार्केट का तो काम ही है ऊपर जाके नीचे आना, नीचे जाके ऊपर आना। तो इस कंडीशन में डरना नहीं है। जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं उनको जो है अपना एक पेशेंस बना के रखना है, और अपना इन्वेस्टमेंट को जो है ऊपर वाले पे भरोसा रखें और मार्केट पे भरोसा रखें। आज ना सही तो कल मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि लास्ट जो अपना बजट आया था, जी बजट से पहले भी और बजट के बाद भी आपने शेयर काफी एकदम ओवर वैल्यूड हो गए, मतलब बहुत ज्यादा एकदम जी। दिन ब दिन आप देखे। मैं समझ, जब से मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू की, तब से मैंने आज तक इतने अपर सर्किट नहीं देखे जितने मैंने 2024 में देखे थे। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो शेयर है, हमारी जो कंपनियां हमारे देश की, उसमें लोगों को एक भरोसा है, एक विश्वास है, इसलिए वो तेजी के साथ उसमें बाइंग कर रहे हैं। अब देखा जाए तो कुछ लोगों ने जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी पोजीशन कट की है, उस हिसाब से वो थोड़ा सा नीचे आने शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, मतलब इसमें एफआई का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, एफआई मैं देख रहा हूँ, अभी मैं लास्ट डाटा देख रहा था एफआई का, तो इस हफ्ते जो है एफआई ने, मतलब ये बहुत जो तेजी के ईयर साथ अपना स्टार्टिंग हुआ है, बहुत तेजी के साथ सेलिंग की है हाँ, उन्होंने। बहुत तेजी से सेलिंग की है। क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या मतलब रीजन लग सकते हैं कि। वही जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह है। वो उन्हें लगता है, बोले कि हाँ आने वाले दिनों में जो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए वो अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एफआई जो है वो हमारे देश को, मतलब मार्केट को काफी, मतलब एक डरा के रखना चाहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हाँ, बस वही सुपर पावर जो देश है, ये मतलब दूसरे देशों को कंट्रोल करना चाहते हैं मुझे हर तरीके से। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो चाहता है कि हम चाहें तो मार्केट जी गिरे और जी। हम चाहें तो उठे। तो और इसी इसी सोच के साथ में आपने इस चीज नोटिस करी होगी, जब से हमारा रुपया निचले स्तर को छुआ है, तेजी के साथ जो है बाइंग आई है। जितना रुपया हमारा कमजोर होगा, इतना फॉरेन इन्वेस्टर जो है बाइंग हमारी जो है करेंगे। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कुछ जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक का भी इशू रहता है, जी जी। वो इंटरेस्ट रेट जो कम कर देता है, तो भी ऐसा देखो, वो होता तो है। पूरी दुनिया के ठेकेदार हैं, उन्हें तो बस हाँ अपना दुख दूसरों पे थोपना होता है। अब उनके यहाँ जी जी। दिक्कतें आ रही हैं तो वो उस दिक्कत को जो दूसरों से ही वसूल करेंगे हाँ हाँ, और मैं देख ब्याज रहा हूँ दरें जैसे वहां घटाएंगे। भी कुछ ऐसी मिस जी हैपनिंग हुई जी। है, सुनने में आया है। काफी हद तक वहां पे नुकसान लोगों का हुआ है, जो एक आंकड़ा हाँ, सुन रहा हूँ। एक जो प्राकृतिक हाँ, आपदा आई आपदा है है उस टाइप से। उसके साथ हमारी भी हाँ सिंपैथी है। लोगों के साथ बड़ा हाँ, गलत खैर हुआ है। वो नहीं होना चाहिए। और लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसको लेके ये दूसरे देशों से ही अपनी, मतलब
भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं वो तो ठेकेदार है ना पूरे, उन्हें तो अपना जो है नुकसान दूसरे लोगों से पूर्ति करनी होती है। हाँ, ये काफी हद तक इनका देता है। अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जितने भी अ, भारत में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है ना। एफआई जो है पिछले साल काफी हद तक अपने जी। मकसद में फेल हुआ है। हाँ, एफआई ने जो देखा जाए तो नवंबर दिसंबर में भी ये कोशिश की थी मार्केट को गिराने की, हाँ हाँ, जबकि हमारे जो रिटेल वाले इन्वेस्टर हैं हमारे देश के, तो उन्होंने उसे संभाल लिया, उन्होंने बेचा, हमने खरीद लिया। मैंने देखा था लास्ट ईयर 2024 जो गुजरा है उसमें करीबन 70,000 करोड़ का हुआ था, मैंने जो उन्होंने एफआई निकाला था जी जी। लगभग। और ये रकम अभी तक हिस्टोरिकल रकम थी जो आज तक हाँ, कभी कोविड इतनी सेलिंग कोविड के टाइम पे कभी हुई नहीं है, मतलब हुई थी जितनी तो उस टाइम पे हुई है। उसके बाद भी, अगर उसके बाद भी हमारे शेयर ओवर वैल्यू हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी। और वो हमारे देश को काफी सक्षम बनाने में काफी हद तक आगे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यही चीजें एफआई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। फॉरेन इन्वेस्टर क्या था, अभी तक क्या होता था, हमारे देश की मार्केट से खिलवाड़ करते थे, हाँ है ना। हाँ लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी एक कसक सी रहती है कि हम जिन देशों से खिलवाड़ करते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, जी। क्योंकि इधर चाइना उनको परेशान कर रहा है, उधर जो ग्लोबल में जितने भी वॉर चल रही हैं उनकी वजह से परेशान है। दूसरा, अमेरिका अपने ही राजनीति में जो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कहीं ना कहीं साख काफी नीचे हुई है, हाँ, इससे भी परेशान है। संजीव जी देखा जाए तो आंकड़े बता रहे हैं कि 2026 तक हम जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कंफर्म है, तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो पिंच होते रहते हैं मार्केट के थ्रू, एफआईआई के थ्रू, या अपने जो उनके इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनसे गलत बयानबाजी करवाते रहते हैं। ये सब चीजें हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब करती हैं, बहुत सारी चीजें करती हैं। जैसे अभी आपने लास्ट कल भी देखा होगा, जी एक जी। अपने यहाँ अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा रखा था भाव प्रणाली हाँ, पे, वो भी हटाया है। तो कहीं ना कहीं तो मतलब वो हमारा जो देश की जो तरक्की है वो बर्दाश्त नहीं कर नहीं पा करवा रहे था, हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसको, मतलब जी ये मैं एक चीज देखता हूँ रमित जी, कि जिनको सामने वाले को जब ये दिखता है ना कि ये बढ़ रहा है, हाँ तो जब वो बढ़ने की कोशिश करता है तब तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे दिखता है कि बढ़ गया, तब वो उसे हम सरेंडर कर देता है। तो कहीं ना कहीं जी। ऐसा लगता है मुझे, अमेरिका अब भारत से वही सपोर्ट की अपेक्षा कर रहा है, हम्म। क्योंकि उसको लग रहा है कि अब भारत को तो मैं नहीं दबा सकता, लेकिन वो चाइना से लड़ने के लिए मुझे भारत की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी जो ये जो दूसरे देश हैं, जो भी तरक्की वाले देश हैं, ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान जो वही पुराना 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, 50 साल पुराना है, जबकि अब वो वाली बात नहीं है। हमारे देश का नेतृत्व भी बदला है, और जो है हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो भी जी जान से अपनी लगी पड़ी मेहनत में, तो बहुत सारे सुधार आए, मजबूत हुआ है हमारा हर चीज में, हम जो है अब मजबूत हो रहे हैं। तो अब पहले ऐसी बात तो है नहीं, जो हम पहले की तरह जो मार नहीं खा सकते हैं। मतलब यह है कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ हमारा मार्केट बहुत ही सेफेस्ट मार्केट है। जी। और देखिए एक चीज ये है, अभी तो साल का स्टार्टिंग है, अभी से अगर आप डर जाएंगे तो अभी तो पूरा साल पड़ा है। देखा जाए तो 10-12% कोई ज्यादा तो नहीं करेक्शन नहीं है नहीं, नहीं, छोटा बहुत ये तो चलता ही रहता है। कोई लोग बात घबराए हुए हैं, बोले यार मार्केट तमाम क्रैश हो आप गए, भाई इसे क्रैश का नाम दे रहे हैं मार्केट को जो है, ये जबकि क्रैश नहीं है। क्रैश नहीं है मार्केट। अच्छा मैं बताऊं, देखिए एक्चुअली क्या है, क्या लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और लोग सर्च करते हैं ना कि आज मार्केट 2024 में इतना गिरेगा इतना जी गिरेगा, जी। वो नहीं हुआ। तो अब 25 में, कि जो नहीं देखा वो भी देखिए। एक चीज बताऊं, मैं एक चीज मान के रख लीजिए, मैं कभी किसी को मतलब गलत नहीं बता रहा, कोई कैश बता रहा है, ठीक है, कोई कह रहा मार्केट जाएगा डब डाउन जाएगा, कोई अप जाएगा, ठीक है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि मार्केट एक सिनेरियो में चलता है, अगर आज बढ़ेगा तो कल घटेगा भी, हाँ बिल्कुल, और इसको तो हमें मानना पड़ेगा। ये तो अखंड सत्य है, कह अखंड सकते सत्य है, इसमें तो हम लोग कोई डिनाई कर ही नहीं सकते। तो अगर कोई ये कह रहा है ना कि मार्केट गिरे, अरे भाई गिरेगा, मैं इंतजार में बैठा हूँ गिरने दो, मैं तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। हैं। और क्या। अभी मैं जस्ट आज ही एक बात कर रहे थे, हमारे एक साथी हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं वो काफी हद तक, तो वो मुझसे पूछ रहे थे अभी लास्ट भी करीबन एक हफ्ते पहले मुझसे उन्होंने पूछा, 2-3 शेयर मुझसे पूछे थे कि किस में इन्वेस्ट करें, मैंने उनको बताया। तो आज वो मुझे मिले और कह रहे यार मतलब अच्छा उन्हें, क्योंकि डाउन टू अर्थ लिया उन्होंने बिल्कुल नीचे से, अब 2 दिन में मार्केट देखा कितना बुलिश रहा है बिल्कुल। मार्केट तो खुद ही कहता है भाई, जब तुम मुझे नीचे आते टाइम प्यार करोगे तो मैं तुम्हें बुलंदियों में पहुंचा दूंगा, तुम बुलंदी पे प्यार करोगे तो मुझे मैं नीचे पहुंचा देखिए दूंगा। एक चीज नमित जी ये है कि जब मार्केट नीचे जाता है
तो हम वो शेयर पिक करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पैसा तो लगाते हैं, कहीं हम मार्केट को सपोर्ट भी देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी मार्केट हो या तुम्हारा सगा संबंधी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, जब वो नीचे गिरे तो अब तुम उसे सपोर्ट करो तो जी तुम्हें हमेशा याद रखेगा और हमेशा ही तुम्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश अच्छा, एक चीज है ना, जब हम मार्केट को सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा सपोर्ट करेगा ना। वही तो है। अब तुम किसी को जब ऊपर जाने पे प्यार करोगे तो फिर वो कौन तुम्हें याद रखेगा। देखिए, अब लोगों की अपेक्षा क्या, सरकार बढ़ा दे। सरकार पैसा थोड़ी लगाएगी। सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा, लोग ना मार्केट को सरकार से जोड़ लेते हैं, और लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि मार्केट से सरकार चलती है। संजीव जी, देखा जाए तो सरकार ही मार्केट को बढ़ा रही है। सरकार की नीतियां जो है तो वो मार्केट को बढ़ा रही है। हाँ। नीति अच्छी है तभी मार्केट ने नए 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 आयाम छुए हैं, नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। निफ्टी ने जो देखा जाए तो सितंबर में रिकॉर्ड बनाया था, बैंक निफ्टी ने बताया था। तो सरकार के नियम जो है मार्केट को चला रहे हैं। सरकार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। सरकार मतलब यह है कि बिजनेसमैन का तो बहुत सपोर्ट में। हाँ। अगर कहीं कोई पिस रहा है तो वो है मिडिल क्लास। सरकार देखिए सबसे लोअर तबके को सबसे ज्यादा दे रही है, उसके बाद वो सबसे ऊपर वाले को बिजनेस में सपोर्ट कर रही है। अगर सबसे ज्यादा टैक्स पेयर सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो मिडिल क्लास है। ठीक है संजीव जी, देखा जाए तो मिडिल क्लास की खुद की कुछ गलतियां, जैसे हमने हाँ, मतलब वही पिछली वीडियो में डिस्कस भी की थी। मिडिल क्लास का जो है जितनी चादर हो इतने पैर फैलाने चाहिए। मिडिल क्लास में भी शो ऑफ ज्यादा आ जाता है। लेकिन कोशिश ये है ना उसकी, मैंने बताया ना आपको कि वो उसकी इच्छा तो ये होती है कि जैसे उनको दे रहे हैं ऐसे हमको भी दे। एक्चुअली क्या है ना कि अब पूरे ही देश को फ्री नहीं बांट सकते। अगर फ्री करेंगे तो हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा या पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। फ्री बीज का तो नुकसान होते ही है ना। फ्री बीज में भाई हम अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम कुछ खरीदेंगे नहीं अपने पैसे से, सब चीज हम फ्री ले लेंगे, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। इतिहास देखना चाहिए लोगों को। जिन देशों में फ्री की आदत पड़ गई वो देश आज बर्बाद है। बर्बाद हो गए, बिल्कुल सही बात है। खाली श्रीलंका नहीं, बहुत सारे देश बर्बाद हो गए। मैंने अभी, क्योंकि ये अभी का इंसिडेंट इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। देश तो आपने देखा है कि लोगों ने किस तरीके से भी, देशों ने काफी हद तक ट्रेजेडी झेली है और काफी हद तक भुखमरी के शिकार हुए हैं। और देखिए जितने भी बड़े देश हैं, अगर जैसे आप चाइना की बात करें तो चाइना अगर अपने उस पर टिका हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी पावर है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, और वहां के लोग भी जो है अच्छे कर्मठ जुझारू है, मेहनत करते हैं दिन रात। जापान को ले लीजिए, सबसे ज्यादा 45 देश है। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा आपदाएं उस देश में आती हैं। आपदाएं आई है, दो एटॉमिक हमले हुए हैं। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। ये ना, आप ये समझिए कि हमारा देश तो बहुत सक्षम है, हमें डरने की तो कहीं से कोई जरूरत है ही नहीं। आप ये देखिए, मार्केट अगर डाउन गया है तो कल को अप भी होगा। आप डाउन में और इसे अवसर ढूंढिए, कहते हैं ना आपदा में अवसर। जी जी। तो ये मैं मार्केट को समझता हूँ, जब भी मार्केट क्रैश हो, मार्केट नीचे जाए, आप उसमें डबल पैसा लगाइए। भाई आप जो शेयर 2500 का खरीदने वाले थे आज तो 2000 में मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। उसे खरीदो। अब जैसे मैं समझता हूँ, देखिए कितने ऐसे शेयर हैं, बहुत शेयर, मतलब कोई से भी आप देख सकते हैं, सब लगभग सभी 20-30% नीचे चल रहे हैं। ठीक है, जब शेयर नीचे होते हैं तब आप वेट करते हैं, अरे यार मार्केट गिर रहा है, अरे यार मार्केट गिर रहा है। भाई वही सही समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और फिर जब मार्केट ऊपर चला जाता है तब आप इंतजार करते, तब आप इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं कई साथी देखता हूँ, उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के जो शेयर थे, चाहे वो रेलवे से जुड़े हुए हैं, चाहे पीएसयू बैंक से जुड़े हुए हैं, किसी भी चीज से जुड़े हुए, वो उन्होंने कब लिए, जब पूरे साल बढ़ता रहा, साल के लास्ट में आके, जब मार्केट सैचुरेट। हाँ, अब पता है वो मुझे फोन करते हैं, कहते हैं सर क्या करें, कब तक होल्ड करें, अब लिए हुए कितने महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए। अरे भाई, जब तुमने पूरे साल, जब मार्केट बढ़ा तब तो तुमने लिए नहीं, अब जब मार्केट बढ़ के निबट चुका तब आपने शेयर लिए, तो अब थोड़ा वेट तो करो, वो दोबारा वहां से आएगा। हाँ, दोबारा वहां पहुंचेगा। भाई मार्केट का नियम है, अपने लेवल जो अप वाले लेवल है उसको तो कहीं तोड़ता, कोई भी मार्केट तो नीचे तो जाना ही नहीं है। अपना हाई वही ब्रेक करेगा, लेकिन थोड़ा समय तो दो से। भाई ये तो है नहीं, मार्केट आज 10,000 पे तो कल को जो है वो 5,000 पे चला जाएगा या 6,000 पे चला जाएगा। और देखिए भारत है वो 10 से जो है 8 पे आ जाए इंडेक्स, कोई सा भी जो है, बस इतना तो हो सकता है। इंडेक्स देखिए, कोई भी फंड्स हैं ये कभी जीरो तो होने नहीं है, दिन ब दिन बढ़ना ही है। और आप देखेंगे लास्ट ईयर सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने मिड कैप निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सारे इतने बड़े हैं। अभी ओवरऑल आप लास्ट ईयर किसी भी साल से कंपेयर भी करेंगे तो इतना कभी नहीं बढ़ा, हाँ, जितना लास्ट ईयर बढ़ा है। नहीं, देखा जाए तो हमारा देश जो है, तुम चारों ओर पास देख सकते हो, हर चीज में तरक्की कर रहा है। भाई जहां पहले भारत में 4 करोड़ 3 करोड़ खाते होते थे ट्रेडिंग के, आज मेरे ख्याल से 15 करोड़ से ऊपर है शायद खाते, हाँ लगभग, है ना। और दिन ब दिन ये बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और मैं बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग ट्रेडिंग से जुड़ रहे हैं, उसका हमारा ही बेनिफिट है, क्योंकि जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ेंगे
तो हम हमारी डिपेंडेंसी जो है एफआई पे काफी हद तक खत्म होती जा रही है। भाई ये जो विकसित देश हैं इन्होंने इन्हीं चीजों पर तो सब पे कब्जा कर रखा है। हाँ। ये कोई हल फावड़े की मेहनत थोड़ी करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। भाई ये जो रिसोर्सेज हैं, जो भी बौद्धिक संपदा है इनकी, उसी पर मेहनत करते हैं बस। ये बिल्कुल सही बात है। किसी के नाम पे किसी चीज का पेटेंट है, कोई बैंकिंग का व्यवसाय करता है, कोई जो एआई का व्यवसाय कर रहे हैं आजकल वो लोग। और हमारे यहाँ जो कहते हैं बोले तुम खेत। मतलब यह है कि हमारे जो इन्वेस्टरों को डरने की जरूरत नहीं है, वो इन्वेस्ट करते रहें। और देखिए, इन्वेस्ट करने के तरीके आप बदलते रहें अपने। देखिए, एक चीज ये होता है ना, बहुत से लोग क्या होता है हाई पे जाके सारा कैपिटल एक बार में लगा देते हैं। देखिए, कभी भी किसी शेयर को आप लेते हैं तो उसको एक कोशिश ये करें कि आप इतना कैपिटल अपना रखें बैलेंस में कि एक शेयर को कम से कम मैं समझता हूँ 3 से 4 बार मार्जिन करने की आप देखो कैपेबिलिटी ये तो गुड हैबिट होती है संजीव जी। आप जो है कोई भी शेयर खरीदना तो आप जितना भी अगर 1 लाख के खरीदना चाह रहे हैं तो आप 1 लाख के एक बार में न खरीद, हाँ 3 बार या 4 बार में खरीदो। हाँ, जैसे से वो मतलब 5% फिर लो हुआ आपने फिर ले आपको लिया। लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो जो है आज खरीदने की कोई भी शेयर लग रहा है आपको अपनी कीमत के मुताबिक है तो बिल्कुल आज सही बात। 50,000 के आप खरीद सकते हैं। फिर कल को घटता तो और खरीद लें। दिक्कत यही है ना कि लोग जो है ना वो एक बार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। अब मैं काफी साथी में मुझे बताते हैं ऐसा, आपने शेयर लेने थे 10 लाख रुपए के और उन्होंने 2-2 लाख के 5 शेयर ले लिए। ठीक है, अब परेशान है। जबकि उसको करना क्या चाहिए, 50,000 के 5 शेयर ले, वो 2.5 लाख लगाए, वही उससे 7.5 लाख बचेंगे, उसको हम मार्जिन के लिए रखें। अब कोशिश क्या होती है ना, क्योंकि पिछला साल पूरा बुलिश देखा है, पैसा डाला और निकाल लिया, डाला निकाल लिया, ये करते रहे। तो ये जो सिस्टम हमारे मन में बस गया ना, वो गलत है। वो हर साल नहीं होना है ऐसा। हाँ तो उससे एक आदमी की जो है इन्वेस्टिंग की एक मेंटेलिटी बनती है। हाँ आप जो है आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर आप कोई अच्छी कीमत पर शेयर मिल रहा तो कहाँ से लेंगे आप। हाँ, इसे मतलब मेरी मजे ये है कि इसे जुए की तरह नहीं खेलना है कि डालना निकालना है। इसमें थोड़ा सा देखिए, आप अपनी वेल्थ बनाने की कोशिश करिए। आप इसमें कुछ पैसा आने वाले 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। देखिए, आप लोग बड़े बड़े लोगों का नाम तो लेते हैं, उनका बात तो करते हैं उनकी, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी कभी अपनाते नहीं है। उनकी हैबिट अपने अंदर हाँ, लाते हैं। आप ये देखिए ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति टाइटन का शेयर रख के बैठा है 30 साल 40 साल, तो उसने अपना कितना बड़ा मतलब कहते हैं ना कि योगदान दिया उसके लिए। मतलब क्या कहते हैं उसे, जो अपने आप को वो करते हैं, मतलब अपना बलिदान समझ लीजिए एक तरीके से कि इतना पेशेंस रखा उसने अपना, कितना सेक्रीफाइस। हाँ सेक्रीफाइस कितना किया उसने। भाई कितनी बार वो शेयर बढ़ा होगा, कितनी बार हाइक पे जाके फिर वो लो पे आया होगा, कितनी बार स्प्लिट हुआ होगा, लेकिन उस बंदे ने उसको रोके रखा। क्यों? दूसरा उनने कितनी अपनी इच्छाएं मारी होगी। हाँ, बहुत सारी। आप ये देखिए ना, मैं एक बार मैं उनका राकेश झुंझुनू जी का इंटरव्यू सुन रहा था एक बार, तो वो बता रहे थे जिस समय वो लगभग 50 लाख से ट्रेडिंग कर रहे थे जिस समय जी। कह रहे मेरी वाइफ, मेरे पास उस समय एसी नहीं था घर में मेरे, क्योंकि कह रहे मेरी वाइफ जो है अच्छी पैसे वाले घर से थी, अगर नौकर चाकर सब थे, मेरे घर ऐसा नहीं था। तो वाइफ मुझसे बहुत कहती थी। तो कह रहे कि एक दिन जिस दिन मेरा एक शेयर 20 लाख में 25 लाख में बिका था मेरा, कह रहा उस दिन मैं घर आया, बोले आज हम पे एसी लाइट पैसे आ गए। हाँ उन्होंने जिक्र किया है अपना इस बात का। हाँ, ये सबने सुना होगा। हाँ। तो आप ये सोचिए, अगर कोई आदमी 50 लाख से ट्रेड कर रहा है तो उसको एसी के पैसे उस जमाने में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन उसने क्या सोचा कि जब मैं इससे कमाऊंगा तभी घर में लगाऊंगा। कह रहा तब उसने वो 20-30 हजार रुपए वाली एसी, उसने कहा 25 लाख कमाने के बाद कि आज मैं एसी लाइक हुआ हूं। हमारे यहाँ क्या है, लोग ईएमआई पे कार ले लेते हैं, एसी ले रहे हैं, एसी ले रहे मोबाइल तक ले रहे हैं, फिर पता है फिर वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर सब वो जमा करना पड़ता है उसमें। तो आप ये देखिए ना, पहले आपको जरूरत किस चीज की है, पहले आपको जरूरत है कि पैसे से पैसा बढ़ाए। जब आप इस लायक हो जाएंगे ना, तो शायद आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये अच्छी बात है कि आप ईएमआई पे ले रहे हैं, लेकिन ईएमआई पे लेने से पहले आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप उसे कैश भी ले सके, तब आप उसे ईएमआई पे लें। जो बड़े बड़े लोग आप कोशिश करते हैं ना कि वो भी कर्जे पे लेता है या वो भी ईएमआई पे लेता है, वो इसलिए लेते हैं कि वो अपना पैसा कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो मल्टीप्लाई जिस पैसे को अपने कर रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई पे ले रहे हैं वो 10-20% पे ले रहे हैं, वो अपने पैसे को 30 गुना 40 गुना कर ले रहे हैं, तो इसीलिए ईएमआई पे ले रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई तो नहीं कर पा रहे, उल्टा उल्टे इंटरेस्ट और दे रहे हैं। तो इससे बचें और आप एक निश्चित दिशा में मेहनत करें। जैसे वो कहते हैं ना, आपको कामयाब करने के लिए मेहनत की बहुत जरूरत है, ठीक है, और आपके हिस्से की मेहनत कोई और करेगा नहीं, लेकिन मेहनत के साथ मेहनत प्लस दिशा, मतलब किस दिशा में आपको जाना है। सही डायरेक्शन। अगर आपने गलत डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं
तो आपकी हालत जो है चौराहे पे खड़े हुए मजदूर की तरह हो जाएगी, जो सुबह तो मजदूरी के लिए खड़ा होता है और पूरे दिन मेहनत करके शाम को जब घर पहुंचता है तो 400 से 500 पे लेके पहुंचता है, या तो कई दिन वो खड़ा होकर खाली भी लौट जाता है। हाँ, जब तक आदमी को डायरेक्शन पता नहीं हो, अपना एक जो है एम पता नहीं हो तो हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, तब तक कोई भी आदमी जो मुझे लगता है सफल नहीं हो सकता। हाँ, तो देखिए यही हम चाहते हैं कि आप लोग पेशेंस रखें और एक समय के साथ सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आप एक अच्छा रिटर्न पाए। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भी भारत के लोग हैं वो उस कतार से बाहर निकले जहां वो लोग जो दूसरे लोग हैं, जो विदेश के लोग हैं, वो हमारे देश को गरीब या हमारे देश में गरीबी ढूंढने आते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में कोई भी गरीब व्यक्ति उनको दिखे ही ना, हर व्यक्ति इतना सक्षम हो कि वो किसी पर डिपेंडेबल ना हो, तो वो इतना पैसा कमाए तो हमारा देश अपने आप ही विकसित देश में आ जाएगा। हाँ, तो संजीव जी, जैसे हम बात कर रहे थे जियो पॉलिटिकल टेंशन पे, तो देखने में आया है कि जो हमास और इसराइल का जो युद्ध चल रहा था, मुझे सुनने में आया कि उसमें भी जो है एक विराम लग चुका है ट्रम्प के आने से पहले। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों देशों में युद्ध अगर हो जाता है तो क्रूड की कीमतें जो कहीं ना कहीं जो है घटने लगेंगी दोबारा से। हाँ देखिए, अगर जब कीमतें घटने लगेंगी तो हो सकता है कि जो मार्केट बढ़ने लगे। बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तो देखिए मैं बताऊं, बहुत सारी स्थिति क्या होता है ना, जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे वो आसीन नहीं हो जाएंगे तब तक बहुत सारी स्थितियां असमंजस में रहती हैं। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे एक आप देखते हैं न्यूज जो है ना, जो मार्केट होता है, ये एक कहते हैं बिल्ड की जाती है न्यूज, हाँ, है ना, कि अब जैसे भारत की तो मीडिया आपको पता ही है वो कैसे बिल्ड करेगी कि भाई अमेरिका में पुतिन वो बैठ जाएंगे, ट्रम्प बैठ जाएंगे तो ये हो सकता है, वहां हमला हो सकता है। देखिए कहना बहुत आसान है, आप ये देखिए रूस कितने छोटे से देश से लड़ा जी, अभी तक चल रहा है। हाँ, अभी कहने को देख लो कि उसके सामने कहने को सुपर पावर है, रूस हथियारों के मामले हथियारों के मामले में, और जिससे वो लड़ रहा है वो इतना सा है, वो उसकी हाँ उसके साथ बहुत, लेकिन अभी तक भी है ना, है सर्वाइव कर रहा है। तो ये देखिए किसी भी देश को मिटाना इतना आसान नहीं है, इसलिए आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि देश का मार्केट खत्म हो जाएगा या फिर हम डूब जाएंगे। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लोग बात तो छोटी मोटी लड़ाई को वर्ल्ड वार का नाम दे देते हैं, बोले WW3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि देखा जाए तो हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि वर्ल्ड वार लड़ा जाए। हाँ, अभी कोई देश नहीं है, मतलब इंसान की बात कर रहा हूँ, कोई भी जो है ये नहीं चाहेगा कि वर्ल्ड वार हो या आपस में ऐसी लड़ाइयाँ हो जिससे हम सारे के सारे मिलकर नष्ट हो जाएं, तो कोई ऐसा चाहेगा नहीं। देखिए क्योंकि उसकी वजह ये भी ना, अमेरिका, देखिए 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, एक रूस और एक चाइना। जी, कायदे में देखें तो ये सुपर पावर है। हाँ, तीनों जो है आज की डेट में देखा जाए तो तीनों के साथ बराबर बराबर पावर लगती है। कोई किसी क्षेत्र में आगे हो सकता है तो दूसरा मतलब कोई किसी से नीचे नहीं है, मतलब हाँ, तो तीनों ही मतलब इनकी पावर भी सैचुरेट हो गई है, ये अपने फुल पोटेंशियल में आ गए। तो अब क्या है, अब भारत जो है वो एक उभरती हुई शक्ति है। हाँ, अब इनके बराबरी में जो अगला कोई देश आने वाला तो वो हमारा इंडिया है। तो आप ये देखिए ना, हमारा मार्केट अपने आप ही बढ़ने वाला है। वो एक पुरानी पुरानी बात बहुत पहले हर्षद मेहता ने कही थी कि इन्वेस्ट इंडिया, तो भारत पे इन्वेस्ट करिए, मैं भी ये कहूंगा, और एक अच्छा रिटर्न पाइए। हाँ, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और जो है ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट जो है नीचे गिरेगा तो गिरता ही जाएगा। अब जो है जितना गिरना था वो गिर गया, हो सकता है आज से वो कल से उठना चालू हो जाए। अब ये देखिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए बहुत से लोग तो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट 2025 में जितना 24 में नहीं गिरा उतना 25 में गिरेगा। मैं कह रहा हूँ जितना 24 में नहीं बढ़ा उतना उसका 25 में बढ़ जाए। हाँ भाई, 24 में मार्केट अच्छा खासा बढ़ा है ना। तो देखिए यही हमारी शुभकामनाएं हमारे सभी इन्वेस्टरों के लिए कि मार्केट जो है वो 2025 से भी 24 से भी अच्छा परफॉर्म करे, जिससे हमारे जो, क्योंकि अभी क्या ना एक्चुअली हर साल नए नए इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि सभी का प्रॉफिट हो, जिससे लोगों की एक पॉजिटिव थिंकिंग बढ़े और वो दूसरों को भी अप्रोच करें, क्योंकि जब तक वो दूसरों को अप्रोच नहीं करेंगे हमारे लोग जुड़ेंगे नहीं। देखिए किसी को भी निगेटिव खबर ना फैलाएं, कोशिश ये करें पॉजिटिव बताएं, उसको अच्छी अच्छी चीज सिखाएं। आपको कुछ आता है तो आप अपने साथी को बताएं, आपको लगता है मेरा साथी कहीं ना कहीं किसी चीज में किसी गलती की वजह से वो लॉस ले रहा है तो उसको सिखाए। ठीक है, तभी, क्योंकि अगर देखिए बहुत से लोग ना ये होता है ना कि बताते नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहिए। जैसे हमारे साथी जो जो भी लोग मैं देखता हूँ लॉस करते हैं, हमको सिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका किस तरीके से लॉस ना हो, तो आप भी सिखाएं उनको, तभी आप, क्योंकि वो बढ़ेगा तो आपको भी कुछ बताएगा। संजीव जी, ये तो पुरानी कहावत है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है। अपना ज्ञान आप दूसरों को देंगे तो वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। जैसे मैं एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़े उसके क्रिकेटर के इंसिडेंट बताऊं। मैंने एक बार उसका इंटरव्यू देखा, सचिन का देख रहा था। सचिन बता रहा था कि एक बार एक होटल में बैठे हुए थे वो, तो कह रहे मैं बैठा हुआ था उस समय वो टेनिस, जो एक शॉट होता है
काटे जो मारते हैं उसके शॉर्ट से परेशान थे, क्योंकि उनका जो ये पैड था ये वाला, ये काफी बड़ा था, जिसकी वजह से शॉर्ट लगा रहे थे तो हाथ रुक जाता था उनका, जी। सिक्स नहीं मार पाते। तो कह रहा एक वेटर मेरे पास आया, मुझसे बोला सर मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। बोले बताइए। बोले सर मैं एक आपको सलाह देना चाह रहा था। बोले हाँ बताइए। आज सचिन में, क्योंकि सचिन में बहुत गंभीरता है, वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। बोले सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जो ये पैड लगाते हैं हाथ वाला, एल्बो पैड जिसको बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि ये आपका काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आप जो शॉट मारते हैं तो आपका हाथ रुकता है, जिसकी वजह से आप अच्छे से शॉट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सचिन ने कहा कि मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन आपने ये सलाह दी मुझे सामने से लगा, तो मुझे आज विश्वास हो गया कि हाँ ऐसा है। तो देखिए उसने मानी उसकी बात, और कह रहा अगली बार जब मैं ग्राउंड में गया तो मैंने छोटा किया उसको और मैच खेलना सीखा, तो मुझे अच्छा परफॉर्म करा। तो देखिए सीखने को जहां से मिले आप गेन करिए, सीखने को उम्र नहीं, अभी ये मत सोचिए कोई भी उससे छोटा भी आपको अच्छी सलाह दे सकता है। जरूरी नहीं है आदमी उस लाइन का एक्सपर्ट ही आपको हाँ। अच्छी सलाह दे, हो सकता है कोई अनजान आदमी भी आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। तो देखिए एक चीज मैं यही चाहूंगा कि आप ज्ञान को अपने हमेशा अपग्रेड करते रहिए। आप अपग्रेड करेंगे तो आपकी वेल्थ भी अपग्रेड होगी। ठीक है, तो थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी से ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हम आपको इसी तरीके से आपको शेयर मार्केट के साथ साथ जीवन से जुड़ी हुई भी जानकारी आपको देते रहेंगे, और आपको ग्लोबली मार्केट की भी इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना, खाली हम लोग कोशिश हमारी ये नहीं कि हम ट्रेडिंग से ही आपको ट्रेड करना ही सिखाएं। हमारे चैनल का नाम ही TNT ज्ञान है, ट्रेड एंड ट्रेडर्स ज्ञान। साथ में हम ज्ञान की भी नॉलेज देना चाहते हैं कि आप लोगों का ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, और हम अपना भी कैसे बढ़ाएं। हम भी लोगों की जैसे एडवाइस हम लोगों को आती है तो हम भी अपना उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, और आप भी अपने अंदर हमेशा इंप्लीमेंट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।